हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चंद्रा रतूड़ी। तो आज काफ़ी समय के बाद मैं आपके पास सामने आया हूँ और फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, मतलब दोनों चीज़ सिखाने के लिए मैंने ये स्टार्ट किया हुआ था। तो काफ़ी मैंने आप लोगों को पीछे बताया। आज हम एक नई प्रकार की आगे चल रहे हैं, है ना, कि भाई आगे हम किस तरह से आप लोगों को मोटिवेट करें कि भाई आपको इंग्लिश बोलनी अच्छे से आए, अच्छे से आप सीखें। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा लेसन 15 तक हो गया था, लेसन 16 आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि वोवल्स क्या होते हैं। ऐसा है, इंग्लिश में 26 अक्षर होते हैं, 26 वर्ड्स होते हैं, जिसमें से कि 5 जो है वोवल्स होते हैं, बाकी सारे व्यंजन होते हैं। वोवल्स मीन स्वर। स्वर, ठीक है ना। अब ये स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 स्वर होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है ना। अब आपको इंग्लिश सही तरह से बोलने आए, इसके लिए इसके कुछ नियम होते हैं। तो आज मैं पहले आपको एक उच्चारण के बारे में बताऊंगा, है ना। एक एक करके हम सीखेंगे, तभी आपको समझ में भी आएगा, आप आगे भी करेंगे। इसमें पहला अक्षर हमारा ए। पहला अक्षर हमारा क्या होता है? ए होता है। और ए में हमारे जो है, इसमें क्या क्या बन सकते हैं हम? ए का पहला जो अक्षर होता है वो होता है आ। आ भी आ जाता है, ए भी आ जाता है, ए भी आ जाता है ना। और ये आ भी आ जाता है और आओ भी आ जाता है। ये पांचों के स्वर निकलते हैं ए से, ठीक है ना। आपको समझ में बात आई है? नहीं आई तो फिर मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। आ, जैसे आ है, अब आ में क्या क्या आएगा? ऑल, मतलब सब, ठीक है ना। ऑल मतलब सब। बाल मतलब गेंद, ठीक है जी। ऑल आ गया, बाल आ गया। और कार, कार का मतलब कार या गाड़ी लिख दो या कार ही बोल दो। तो देखो सब में आ रहा है ना, आ, बाल, कार, है ना। हाँ, जैसे आर, आर का मतलब क्या होता है या हो, ठीक है ना। तो ये हमारे आ के अक्षर हो गए। अब जो है इसी में हम अगर और बात करें तो जैसे CARE, केयर, करना। केयर मतलब देखभाल करना। वेयर का मतलब क्या हुआ? सामान, बोलते हैं ना वेयर हाउस, सामान रखने की जगह, सामान रखने का घर, वेयर। तो इसमें क्या आ गया? के, ए की आ रही है ना आवाज़, वेयर में भी आ रही है ए की आवाज़। ऐसे ही मेयर,
मेयर किसको कहते हैं? घोड़ी। हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा, मेयर का मतलब मेन, मतलब मुख्य, ठीक है ना। बे, बे का मतलब क्या हुआ? खाड़ी। बे का मतलब क्या होता है? बे का मतलब खाड़ी। आप सुनते हैं ना बे ऑफ बंगाल, ऐसे, है ना, बंगाल की खाड़ी, या और भी बहुत से इसमें ऐसे ही जाए। देखो ये तो हमारे आज से होगा ये। अब हम उसका करते हैं दूसरा, स्मॉल। अब इसमें जो स्मॉल नहीं बोलते, स्मॉल बोलते हैं, है ना। स्मॉल का मतलब छोटा, ठीक है ना। स्मॉल का मतलब छोटा। और स्टैंड, स्टैंड का मतलब खड़ा। तो इस तरह से हमारे ये हो गए वोवेल्स के एक अक्षर। कॉल, मतलब बुलाना, ठीक है। कॉल मतलब बुलाना। इसी का बे हमने लिखा था, डे भी बोल सकते हैं। डे मतलब दिन, ठीक है। ये डे दिन। तो इस तरह से हमारे ये आ भी आ गया, ए भी आ गया, ओ भी आ गया। स्मॉल आ के वो आ रही है ना स्मेल, इसमें हमारी जो ध्वनि है, हमारा जो प्रोनाउंस हम जब कर रहे हैं, जो अब मैं आपको बता रहा हूँ, तो क्या होता है आल। तो स्मॉल बोलेंगे तो औ की मात्रा आती है, स्मॉल, है ना। तो ये हमारा उच्चारण हो जाता है स्मॉल। तो जब आप सही इंग्लिश बोलने की कोशिश करोगे, करेक्ट इंग्लिश बोलने की कोशिश करोगे, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है जी। तो इस तरह से जो है हेयर, वाल, इसमें जैसे और भी मैं बोल रहा हूँ तो वाल लिख दो, वॉल। वाल नहीं बोलना है ना, वॉल, वॉल बोलते हैं, वाल दीवार। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड हैं जो कि आपको जब आप लगातार रीडिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये जो हम यहाँ पे इसका क्या, किस तरह से बोलना है, उच्चारण अपना सही होना चाहिए, हैं। तो ये मैंने कुछ वर्ड आपको बताया है और ए के बारे में बताया। ए जो एक वोवल्स होता है, स्वर होते हैं, उसमें पहला अक्षर ए का आता है और इसके आ भी बन सकता है, ए भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, औ भी बन सकता है, औ भी बन सकता है। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से इसको बोला जाता है। तो इसमें हम ए को किस तरह से हमारे प्रयोग करना है, ये आपको, ये नियम आपको सीखने पड़ेंगे कि भी वोवल्स में जो है ए, इससे क्या क्या अक्षर
क्या क्या आवाज़ें, क्या क्या ध्वनि निकल सकती है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ये मैंने बता दिया है। इसका वो भी बन सकता है, जैसे हम लिखें फैन, फैन पंखा, डी डैड पिता। यहाँ पर देखो ए के बाद आई आते हैं ना, उसका वो बन गया फैन, डैड। तो मैंने आपको कुछ इसके नियम बता दिए कि आपको जो है इस तरह से भी आल, काल, आल में तो सारे आ गए, बाल में भी बाल आके आ रही है, लेकिन जब आप कॉल बोलोगे, कॉल करनी है भाई, तो उसमें आप देखोगे कि उसमें ओ की थोड़ी सी आवाज़ आती है, ओ, हाँ, या जैसे कि स्मॉल, ये स्टैंड, ये कॉल। तो ऐसे ही ए के लिए डे, वॉल, फैन, डैड। तो मेरा जो कहने का मतलब है कि अलग अलग जगह पे अलग तरीके से ये यूज होते हैं। इनसे इतने सारे स्वर निकल सकते हैं। आ, ए भी आता है, ये भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, आई भी आ सकती है, आई भी, ये भी आई भी आ सकती है। तो ये अलग अलग जगह पे इनके स्वर अलग अलग भिन्न प्रकार के होते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ई के बारे में। अभी एक ही दिन में मैंने सारे पांचों के बता दिए, तो ना आपकी समझ में कुछ आएगा ना मेरी समझ में आएगा। पहले आप इसको रीडिंग करो, देखो, और बहुत सारे वर्ड, हज़ारों वर्ड हैं। आप जब लगातार रीडिंग करेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पे क्या बोलना है, यहाँ पे क्या बोलना है। कल मैं ई के बारे में बताऊँगा, ऐसे फिर आई के बारे में बताऊँगा, ओ के बारे में, यू के बारे में भी, कैसे कैसे इनके क्या क्या स्वर निकल सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें अब मैंने क्या करा है कि रीडिंग के लिए, मतलब जो सही आपका उच्चारण निकले, सही आपकी आवाज़ निकले, भाई इसको क्या बोलना है। क्योंकि लिखने को सब लिख लेते हैं हम, लेकिन सही अगर उच्चारण आपका नहीं होगा तो इंग्लिश गलत होगी। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और मेरी आप लोगों से ये है, अनुरोध है कि भाई आप लोग जो है पढ़ के ना एक तरफ यार कम से कम लाइक का बटन दबा दो। थोड़ा सा जो है अगर तुम्हारे को अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करो। और ज़्यादा से ज़्यादा जिनको ज़रूरत है, जिन विद्यार्थियों को ज़रूरत है, जो स्टूडेंट जो है, जिनके लिए बेचारों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उनको फॉरवर्ड करो, उनको शेयर करो। मेरी आपसे यही गुजारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर अच्छे आपको लगती है मेरी वीडियो तो सब्सक्राइब करो। यार देखो, मैं बेकार फालतू की बातें तो करता नहीं हूँ, मैं तो सीधी देखो शिक्षा की बात कर रहा हूँ। और शिक्षित होना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बहुत ज़रूरी है। और देखो जो घर के बड़े हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के पास तो मोबाइल होते नहीं हैं, उनको ये सोचना चाहिए यार ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे बच्चों के लिए है। जो आस पड़ोस में बच्चे हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा दोगे, क्योंकि मोबाइल आपके पास यार, तो ये देख ले थोड़ी देर। समझ रहे हो ना मेरी बात को। घर की लेडीज़ हैं तो वो बच्चों को, अपने छोटे बच्चों को गाइड कर सकती है कि भाई देखो ऐसा है। तो इस तरह से मेरा ये विचार है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शिक्षा पहुँचे। और इसमें यह नहीं है कि खाली इंग्लिश ही है, मैंने आपको हिंदी भी बताई है और इंग्लिश। जिनको हिंदी आती है वो इंग्लिश नहीं आती, वो इंग्लिश सीख सकते हैं। जिनको इंग्लिश आती है वो हिंदी नहीं सीखते तो हिंदी आ जाएगी। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे डे है, डे का दिन है। कई लोग हैं जिनको जो है डे दिन का पता नहीं है कि ये डे का मतलब क्या होता है ना। कई साउथ इंडियन हमारे ऐसे हैं जो कि उनको हिंदी में प्रॉब्लम होती है। तो मैंने दोनों चीज़ कर रखी है, आपको हिंदी भी आए और इंग्लिश भी आए। जिनको इंग्लिश आती है उनके लिए हिंदी, और जिनको हिंदी आती है उनके लिए इंग्लिश। तो
जैसे पहले से मेरे को सहयोग आप लोगों का मिलता रहता है, आशा करता हूँ कि आगे भी मेरे को आप मोटिवेट करते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।